डार्क लव माफिया स्टोरी का सीजन 2 एंड उसका पार्ट 3। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं ताई? जी बाबू साहब बोलिए। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम्हें ये किसी ने बताया नहीं? हाँ बताया था ना बाबू साहब। किसने? बताओ मुझे। हमारी माई ने बताया था हमको कि हम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। ओह, किसी लड़के ने नहीं कहा? हाँ बताया था ना। किसने? बताओ जल्दी। हमारे बाप ने। और इसके सिवाय किसी और लड़के ने नहीं कहा? हाँ कहा था ना। किस लड़के ने? बताओ जल्दी। हमारा बड़का भाई जेहब। और किसी दूसरे लड़के ने तो नहीं कहा ना? हाँ? बताओ जल्दी। किसी और लड़के ने तो नहीं कहा ना? अब क्या बोलूं? बताओ जल्दी, मुझे जानना है। किसने? बोलो जल्दी। हमारे गांव में एक लड़का रहता था, उसने ही बताया। क्या नाम है उसका और कहाँ रहता है वो? बताओ। अब क्या बताऊं इसे? बताओ जल्दी बताओ। वो बाबू साहब, वो लड़का तो कब का मर चुका है। क्या मर गया है? अच्छा हुआ साला के मर गया, वरना मेरे हाथों से मारा जाता। वैसे बताओ वो मरा कैसे? वो कहा है कि नागपंचमी के दिन वो सांप को दूध पिलाने गया था और तभी उसको सांप ने काट लिया और फिर वो बेचारा लड़का वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। जंकु खुश हुआ, आज से मेरा फेवरेट एनिमल सांप रहेगा। क्या? उससे पहले कहा था बिच्छू। क्या? बड़े खतरनाक शौक है इस आदमी के तो। अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है? बाबू साहब, अब हमको काम करने जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम यहीं पे मेरे कमरे में मेरे साथ रहोगी। लेकिन बाबू साहब, घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, उसे करने के लिए घर में नौकर है। तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम यहीं पे मेरे कमरे में रह के मेरी मदद करो। कैसी मदद बाबू साहब? वो सब तुम्हें पता चल ही जाएगा। और जब तक मैं न बोलूं, मेरे कमरे में से बाहर मत जाना, समझी? क्योंकि तुम मेरी पर्सनल नौकरानी हो और मैं तुम्हें जो भी काम करने को बोलूंगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। जी बाबू साहब। नामचून ताई, हमारी मुर्गी, वो उसके साथ क्या कर रही होंगी? वो ठीक तो होंगे ना? उस माफिया जंकू की नजर कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। मैं भी यही सोच रहा था जिनू, लेकिन डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है। हमारी ताई एक ब्रेव गर्ल है, वो सब संभाल लेंगी। तुम टेंशन मत लो। और एक बात जिनू, वो सीआईडी वालों की बेटी भी तो है। लेकिन फिर भी हमें इन लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई गली मोहल्ले के कोई छोटे मोटे आवारा गुंडे नहीं है, अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े माफिया है। और तो और इन दोनों भाई बहन के नीचे सारा अंडरवर्ल्ड काम करता है। हमें शुगा को बचाने के साथ साथ इन दोनों भाई बहन को भी रंगे हाथों पकड़ना है। बिल्कुल सर, हम लोग हमारा मिशन जरूर पूरा करेंगे। गुड। तो सर, अब हमें आगे क्या करना है? जैसी प्लानिंग की है उसी हिसाब से करेंगे। एंड हाँ, आप सभी को हमारा सीक्रेट कोड तो पता ही होगा। यस सर। यस सर पता है। माय नेम इज शीला की जवानी एंड बस चुप हो जाओ आप। ऑफिसर योंजुन, आप भूल रहे हो कि आप गूंगे और बहरे हो। सब लोगों के सामने अपना मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हमारा मिशन सारा मिट्टी में मिल जाएगा। जी सर, जैसा आप कहे। और ये बात आप सभी को भी लागू पड़ती है कि जरा धीरे बोला कीजिए, वरना मिशन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ओके एसीपी सर। गुड। ओए, तुम सब लोग इकट्ठा होके यहाँ पे कर क्या रहे हो? वो भाई, हम सब लोग यहाँ पे खाना बना रहे थे। खाना बनाने के लिए इतने सारे लोग लगते हैं? तुम्हारे बाप ने बोला था। ओए, तुम्हारी मैया की साड़ी मांग के उसी साड़ी से बांध के तुझे तेल लगा के डंडे से मारूंगी। अरे रहने दो जिनू, कोई बात नहीं। अरे देवा, नामजून, काहे को रहने दे? ये हमारे बाप पे जा रहा था। माई, हो गया, अब जाने दो। ठीक है, आज हमको हमारे बिटवा ने रोक लिया, वरना तुमको दिखा देते हम क्या चीज है। बड़े अजीब लोग हैं ये तो। इन्हीं काम पे यहाँ पे किसने रख लिया? अरे जाने देना इन्हों, बेचारे गरीब लोग हैं, बहुत दूर से आए हैं अपने पेट पालने के लिए। ओह, तो ऐसी बात है। लेकिन तुम सब लोग अपना मुंह कम चलाना और हाथ ज्यादा चलाना, ठीक है? तभी तुम लोग यहाँ पे टिक पाओगे, वरना गोली से उड़ा दिए जाओगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। अगर तुम लोगों का काम बॉस को और मैडम को पसंद नहीं आया तो फिर वो तुम लोगों को ऊपर पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। सुन लिया? जी भाई साहब, हम समझ गए। अगर मेरे हाथ बंधे हुए नहीं होते ना तो मैं इन सबको अभी उड़ा देती। जिनू कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ भाई साहब, हम लोग मालिक और मार्लिन को शिकायत का मौका नहीं देंगे। फिर इन्हों और बुगम वहाँ से चले जाते हैं।
टॉयलेट साफ करने की वजह से मेरे हाथों में से गंदी बदबू आ रही है। छी, ये देखिए एसीपी सर, सुन के देखिए कितनी गंदी बदबू आ रही है। ऑफिसर लिसा, आप ये क्या कर रही हो? अपने हाथ जरा दूर ले जाइए, गंदी बदबू आ रही है। वही तो बता रही हूँ एसीपी सर। मेरे तो पूरे बदन में से गंदी बदबू आ रही है। आप सबको पता है मैंने पूरी परफ्यूम की बोतल भी डाल ली अपने ऊपर, फिर भी मेरे ऊपर से गंदी बदबू हट नहीं रही है। ओह ऑफिसर लिसा, जेन्नी, बहुत बुरा हुआ आप दोनों के साथ। मुझे अफसोस है। अफसोस तो मुझे है, काश की खाना बनाने के लिए हाँ बोल देती तो आज ये नौबत नहीं आती हमारी। डियर शुगर जी, तो फिर गोल गोल रानी गेम खेल के मजा आ रहा है आपको? प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से, छोड़ दो प्लीज। शट अप, ये मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे यहाँ से। ये वर्ड मुझे सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे? वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाली, समझे? तुम यहाँ पे आए मेरी मर्जी से थे और यहाँ से जाओगे भी मेरी ही मर्जी से। और अब आइंदा से यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो इस बार तुम्हारी हाथों की जो ये उंगलियां है ना, ये नहीं बचेंगी, इन्हें मैं काट दूंगी। जिमिन की ये बात सुन के शुगर डर जाता है। अरे क्या हुआ? मेरा शुगर डर गया। हाँ, डरो मत शुगर, डरो मत। मैं तुम्हारी उंगलियां अभी नहीं काटूंगी, जब तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तब काटूंगी। देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी, आई स्वेयर। लेकिन अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। इसमें सारी गलती तुम्हारी होगी, ना कि मेरी। अरे तुम तो रोने लगे शुगा। मत रो शुगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तुम रोते हो। यहाँ पे कोई नहीं है, क्या तुम मुझे एक किस दोगी? बस छोटी सी। क्या? ओके मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर जंगसुक, हमें यहाँ पे एक दूसरे के साथ रोमांस करने के लिए नहीं छोड़ा गया है, तो फिर किस लिए? ओफो, आप कैसे भूल सकते हो? हमें यहाँ पे रह के उनकी बाहर से मदद करनी है। पता नहीं पिछले 2 घंटे से इसने मुझे यहाँ पे खड़ा करके रखा है और घूर घूर के देख रहा है, यहाँ से जाने भी नहीं दे रहा है। पता नहीं आखिरकार क्या चाहता है मुझसे। जंगकुक बाबूजी, क्या आपको खाने को या पीने को कुछ लाऊं? बिल्कुल नहीं। इसकी तो मन कर रहा है कि एक मुक्का मारूं इसको। जंगकुक बाबू साहब, क्या हम कुछ खा ले? मेरा मतलब ये है कि मुझे ना बहुत भूख लगी है। वो कहा है कि मैंने 10 दिनों से खाना नहीं खाया है ना। तुम्हें भूख लगी है? हाँ, बहुत ज्यादा लगी है। मुझे भी बहुत ज्यादा लगी है। इसकी एक चप्पल निकाल के इसके सर पे दे मारूंगी। कब से पूछ रही थी कि आपको भूख लगी है, खाने को कुछ लाऊं, तो ना बोल रहा था और अब हाँ बोल रहा है। जी बाबू साहब, अभी बना के लाती हूँ, लेकिन बताइए आपको क्या खाना है? तुम? हाँ, ये क्या बोल रहा है? ये पागल हो गया है। बाबू साहब, मैंने पूछा आपको क्या खाना है, जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं बना के लाऊं। तुम? इसकी तो मेरा भेजा क्यों खराब कर रहा है ये ब्रेनलेस आदमी। बाबू साहब, मैंने पूछा कि आपको खाने के लिए क्या चाहिए ताकि मैं आपके लिए बना के लाऊं। प्लीज बाबू साहब, जल्दी से बता दीजिए। तुम्हें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं सर्वेंट से कह के मंगवा लेता हूँ। जी सर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? जाओ और मेरे लिए एक बाउल वेजिटेबल सूप बनवा के लाओ। जाओ अब जल्दी से, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जी सर, अभी बनवा के लाती हूँ। फिर सर्वेंट सूप लेने चली जाती है। लेकिन बाबू साहब, हम आपके खातिर सूप बना के ले आते, आपने सर्वेंट को काहे को बोला? मैंने सर्वेंट को सूप बनाने के लिए नहीं बोला है, बल्कि मैंने तो, तुम क्या बोलती हो वो उन्हें, माई और बाप को, तुम्हारे माई और बाप को बोला है। इसने मेरी मम्मी और पापा को समझ के क्या रखा है? क्या वो इसके बाप के नौकर है? सीआईडी ऑफिसर है वो, क्रिमिनल्स को धूल मिट्टी चटा देते हैं और ये माफिया की औलाद उनके
आपके ही हाथों से बना हुआ सूप पीना चाहता है। मेरा बस चले तो उसमें जहर मिला के इसे पिला दूं। क्या हुआ? क्या कुछ सोच रही हो? नहीं नहीं बाबू साहब, कुछ नहीं सोच रही है। पता नहीं कब से ये मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहा है। अब तो सच में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कहीं मैंने इस मिशन में आके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली ना? नहीं ताई, तुम इतने आसानी से हार नहीं मान सकती हो। बचपन से सीआईडी के साथ काम करने का सपना देखते आ रही हो और आज जाके वो सपना पूरा हो रहा है और मैं इतनी आसानी से मेरे सपने को मिट्टी में नहीं मिला सकती। सर ये लीजिए आपका सूप। लाओ इधर, मैं देती हूँ। ताई सर्वेंट के हाथ से सूप मांग लेती है। ओके सर, अब मैं चलती हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लीजिएगा। ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अब निकलो यहाँ से। जी सर। फिर सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। कितना बदतमीज है ये आदमी। किसी लड़की के साथ कैसे बातें करते हैं, इसे जरा सा भी तमीज नहीं है। और तुम क्या सोच रही हो? मुझे सूप दो। जी कर रहा है कि ये गर्मा गर्म सूप इसके मुंह पे फेंक के मारूं। जी बाबू साहब, ये लीजिए आपका सूप। बैठ जाओ। हाँ, मैंने कहा बैठ जाओ। लेकिन बाबू साहब हम कैसे बैठ सकते हैं आपके साथ? हम छोटे लोग हैं, हम नीचे बैठ जाते हैं जमीन पे। मैंने तुम्हें जमीन पे बैठने के लिए नहीं बोला है। ठीक है बाबू साहब, नहीं बैठते हैं। गुड, अब मेरे पास आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। ठीक है बाबू साहब, बैठ जाते हैं। और ये लीजिए आपका सूप। नहीं, पहले इसे तुम पियो। हाँ, मैंने कहा ना इस सूप को पियो। वो क्या है कि मुझे ना तुम्हारे उन माई बाप और तुम्हारे उन भाई बहन पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनका क्या पता, कहीं उन्होंने मेरे सूप में जहर वहर मिला दिया होगा तो? अगर मिला दिया होगा ना तो बहुत अच्छी बात है। बाबू साहब, आप हमारे माई और बाबूजी पे शक कर रहे हैं। हमें आप पे ये उम्मीद नहीं थी। शट अप, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? सॉरी बाबू साहब। चलो अब ये सूप पियो जल्दी से। जी अब ही पीते हैं। पागल कहीं का, न जाने दिमाग में क्या भर के रखा है इसने। ओ मैं ये मर गए। क्या हुआ, तुम ठीक तो ना? ओ सूप बहुत गर्म था बाबू साहब, हमारी जुबान जल गई है। हाँ, इतने से हॉट सूप से इसकी जुबान जल गई है। न जाने मेरे हॉटनेस से इसका क्या होगा। बाबू साहब हमको बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ओके, ये सूप वहाँ पे रख दो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। जी बाबू साहब जल्दी लाओ, बहुत जलन हो रही है। ठीक है, अब सीधे बैठ जाओ और अपनी जुबान बाहर निकालो। काहे को? ज्यादा सवाल जवाब पूछने को नहीं बोला है मैंने तुम्हें। चुपचाप अपनी जुबान बाहर निकालो। जी बाबू साहब, ये लीजिए। कुछ कुछ हार्ड हो गया है। क्या हुआ बाबू साहब? कुछ नहीं, चलो अब मुझे स्प्रे मारने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा धीरे धीरे करना, ठीक है? हमको डर लगे थे। यही मौका है जंकुक, मौके पे चौका मार दे। बाबू साहब छोड़िए ना, मुझे चक्कर आ रही है ताई, थोड़ी देर मुझे ऐसे ही सोने दो। हाँ, लेकिन ओके आर्मी, ये पार्ट है